Hello everyone, welcome to my channel फनज़िला आर्ट्स। सो फनज़िला आर्ट में क्या चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने एक पेपर नहीं एक कॉटन कैनवस बैठा पड़ा हुआ है, जिसकी ओपनिंग मैंने आपको दिखा दी थी, है ना। तो ओपनिंग देख ली हुई है। तो मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक्रेलिक पेंटिंग लेकर आऊँगी इसी कैनवस रोल के ऊपर, जो मैंने पहले से ही काट के रखा था 8 साइज़ का। तो अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। एक्रेलिक पेंटिंग बनाने लगी हूँ मैं। तो पहले एक बाउंड्री बना दूँ। तो ये मैंने सस्ती वाली टेप ली है, ठीक है ना। मैंने कोई फैंसी सी जो आपने पुरानी मतलब बाकी लोगों की पेंटिंग्स देख के रखी होंगी ना, तो वो खाकी कलर की पेपर वाली मजबूत वाली टेपिंग करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, बाउंड्री चाहिए ना हमको, तो हम लोग ये वाली इसकी भी ले सकते हैं, है ना। ये वाले टेप से भी बाउंड्री कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसकी वो नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी टेपिंग है तो टेपिंग होती है ना। तो बाउंड्री बना दो इसकी, उसके बाद फिर हम लोग इसकी क्या करेंगे, पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्रेलिक पेंटिंग रोल है ये 5 मीटर 12 इंचेस इंटू 5 मीटर का है, ठीक है ना। तो ये रोल जो है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। अब मैं मशहूरी नहीं कर रही यार किसी की, ठीक है ना। मेरे को कौन से पेमेंट मिल रही है, ये मैंने खुद से सारी चीज़ें ऑर्डर की है। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की स्टेशनरी है जो मेरे को चाहिए होती है, वो मैंने ऑर्डर करी थी, ठीक है ना। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं खुद की अपनी चीज़ें आपको बस अनबॉक्सिंग के लिए शो कर रही हूँ, कंटेंट के लिए शो कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बाउंड्री कर दी है। और हाँ, एक और चीज़, आज की जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है ना, ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हो मैं भी अपनी तरफ से एक सीखती हूँ। मैं सब कुछ जो भी मैंने आज तक सीखा है ना, वो सारा का सारा मैक्सिमम, ठीक है। खुद की क्रिएशन के साथ साथ इंस्पिरेशन भी चाहिए होती है, और इंस्पिरेशन सारी मेरी यूट्यूब से ही आई हुई है, ठीक है। मैं कोरोना के टाइम पे पेंटिंग मैं बचपन से ही करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा आता नहीं था मेरे को करना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे एक्रेलिक कलर्स हैं, ठीक है। 2 फेबर कैसल के हैं और एक फेवरिस्टा पता नहीं क्या था उसका है, ठीक है। साइड पे मम्मा ने मोटर लगा दी है, मैं क्या ही करूँ, कुछ काम करने लगती हूँ तो आवाज़ आ जाती है। तो चलो थोड़ा सा वेयर कर लो, ठीक है। मैंने काफ़ी देर तक वेट किया था लेकिन बंद ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया बैकग्राउंड बनाना। बच्चे, सबसे पहले एक्रेलिक पेंटिंग का जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है बैकग्राउंड मेकिंग, ठीक है ना। बैकग्राउंड नहीं बनाया तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड के लिए लिया मैंने रैंडम कलर्स ले लिए, ठीक है ना। येलो, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और हाँ, मैंने एक और भी चीज़ जो भूल गई बताना, वो जो है वो मैंने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है, इंस्पिरेशन क्या पूरा का पूरा कॉपी किया है मैंने। गुडनेस इन यू एक चैनल है जो काफ़ी पुराना है, बहुत प्यारी सी पेंटर है, नाम क्या है उनका, अदिति है उनका नाम, ठीक है ना। तो मैं उनकी वीडियोस काफ़ी सारी देखती थी कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना वाला टाइम था ना वहाँ पे। तो मैंने काफ़ी सारी उनकी वीडियोस बना के रखी, मैं लास्ट में बताऊँगी अपनी। ये पेंटिंग मैंने पहले वाटर कलर से, पोस्टर कलर से भी बनाई है अपने ड्राइंग पैड्स पे, ठीक है। और भी बहुत सारी बनाई थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि आज मैं एक्रेलिक शीट पे ये वाली वीडियो बनाऊँगी, ये पेंटिंग बनाऊँगी, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में पहले तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, खुद कुछ भी कलर फैलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद बड़ा ब्रश लिया, फिर बड़े ब्रश से ब्रश को गीला करके, ठीक है ना। अब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ यार, अब मैं दो फ़ोन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दो चीज़ें रिकॉर्ड करती, आपको पानी में गिला करते भी बताती, खुद को भी रिकॉर्ड करती, और फिर मैं आपको हर चीज़ बताती। तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही फ़ोन है, एक ही कैमरा है, और वो एक ही की चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना। तो फिर ये बड़ा ब्रश है, बड़े ब्रश के साथ जो है वो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ब्लेंडिंग का काम कर रही हूँ, ठीक है ना। कलर लगा दिया है, अभी ब्लेंडिंग का काम चल रहा है पूरा का पूरा। आप चाहते तो येलो कलर का पोर्शन और ज़्यादा रख सकते थे, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था, फिर बाद में पूरा का पूरा ब्लेंडिंग करने के चक्कर में सारा मिक्स ही हो गया। तो क्योंकि साइड के कॉर्नर वॉर्नर भी ठीक करने हैं ना, चाहो तो आप 2 ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, जैसे लाइट कलर्स के लिए अलग से ब्रश, और जो डार्क कलर है ना उसके लिए अलग से। जैसे येलो कलर को आप पहले से ही ब्लेंड कर लो, लेकिन येलो के अगर ऊपर आप डार्क करते तो फिर भी मिक्स हो ही जाता, ठीक है। तो अगली बार और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे बनानी है स्पैरोस, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्पैरोस बनाने वाले हैं। घर में होती है ना, कौन सी चिड़िया, हिंदी में कौन सी चिड़िया बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम था उसका, जो ब्लैक एंड वाइट चिड़िया होती है ना, स्पैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा स्पैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना।
आपको पता है ये प्रोफेशनल जो इतनी अच्छी सी रिकॉर्डिंग करके वो डालते हैं ना, 2-2 3-3 पिक्चर्स साथ में डालते हैं ना, वो प्रोफेशनल वो होते हैं, वीडियो मेकर्स होते हैं, ठीक है ना। जो घर में ही रिकॉर्ड करके घर में ही सब कुछ डालता है वो प्रोफेशनल नहीं होता। तो आपको अच्छी वीडियोस देखने की आदत होगी, मेरी भी बुरी नहीं है, आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। वॉइस ओवर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल वैसी आदत नहीं डालनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ देखने की भी आदत थोड़ी सी तो डालनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बनाना सिखा दिया। आप चाहो एब्स्ट्रैक्ट जैसे मर्जी बना सकते हो। देखा अब येलो ग्रीन किस तरह से एक दूसरे के साथ मर्जेस हो गया है ना। तो ये थोड़ा डार्कर है तो थोड़ा लाइट करने के लिए मैं थोड़ा वाइट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली में इसको मुझे लगे हैं 3 साढ़े 3 या 4 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा है। तो जब टाइम लगा है तो नेचुरल सी बात है, अब इसको रिड्यूस तो करने पड़ेगा ना। मैं 2-3-4 घंटे तो नहीं मैं वीडियो बना सकती थी, तो मैंने शॉर्ट कर करके इसको मैं 52 मिनट्स का ख़त्म किया है मैंने। बहुत 3-4 की स्पीड में रखा है इसको। 4 की स्पीड में रखने के बाद तो अब इतनी जल्दी पेंटिंग थोड़ी ना बनती है ना। एक्रेलिक पेंटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अगर एक्रेलिक पेंटिंग का कोई चैनल है तो वो यहाँ तो छोटी सी पेंटिंग है, क्योंकि मैंने A3 साइज़ की शीट ली है ना, शीट भी बड़ी ले ली। अगली बारी अगर कोई बनानी होगी ना तो छोटी सी शीट पकड़ूंगी वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो मैंने लाइट करने के लिए वाइट और येलो डाल दिया और ज़्यादा ऊपर, सो दैट जो है वो बैकग्राउंड ऐसे स्मजी सा बैकग्राउंड दिखे मेरे को। ऐसे होता है ना जैसे धुआं थोड़ा सा इवेपोरेशन टाइप का, वैसा वाला। मैंने एक्चुअली उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनसे जो है वो थोड़ा डिफरेंट ही है, अपने अपने हाथ की बात होती है। और स्टार्टिंग में ना उन्होंने क्या किया था, पहले वाइट बैकग्राउंड डाला था। उनके पास वाइट कलर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने वाइट कलर डाल दिया था। तो फिर मेरे पास वाइट कलर था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। जो जितना भी था वाइट कलर मैंने सारा यूज़ कर लिया मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा बैकग्राउंड भी इतना बुरा नहीं लग रहा है ना। ज़रूरी थोड़ी ना हर चीज़ कॉपी करनी है, थोड़ा सा तो अपने से ही तो करते हैं। और ये अच्छे से ना आपको ब्रश गीला करके, ब्रश आपको जब भी आप इस तरह से ब्लेंडिंग और स्मजिंग करोगे ना तो ब्रश गीला कर लेना। और अगर आपको इंस्टेंटली सुखाना है तो आप ड्रायर का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर काम नहीं ना चलेगा, है ना। अभी भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आई। एक्चुअली ना बड़ी पेंटिंग थी ना, बड़ी थी ना, तो मेरे को ना दिखाई नहीं दे रही थी मैं क्या बना रही हूँ। कैमरा में आपको पूरा दिख रहा होगा ऊपर से, लेकिन मेरे को साइड से ना शाइन मारती दिख रही थी। आगे से लाइट थी ना तो मेरे को ऐसे शाइन मार रही दिखी, क्योंकि एक्रेलिक पेंट कलर्स जो है वो शाइन करते हैं ना, तो मेरे को शाइन करते दिखाई दे रहे थे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन में फ़र्क है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, मेरे को वैसा नहीं दिखता साइड पे बैठ के, ठीक है। तो ये सारे कलर्स जो है वो सारे के सारे मर्ज करती है, क्योंकि अगर मैं इसको लाइट बैकग्राउंड नहीं करूँगी ना तो ऊपर जो मैं अभी बनाऊँगी ना, इसके ऊपर स्पैरोज वगैरह बनाऊँगी, ठीक है, वो फिर ना वो इन्हांस नहीं होंगे, ठीक है, इन्हांस नहीं होंगे। तो ब्रश को थोड़ा सूखा कर लिया करो। अगर ज़्यादा गिल्ला हो गया ना तो उसके साथ रुमाल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ थोड़ा सुखा लिया करो, ठीक है ना। तो फिर से एडजस्ट किया। अभी क्या करना है, अभी थोड़े से ना हम लोग ना राउंड ब्रश कलर पेन इसके सॉरी राउंड ब्रश से थोड़े थोड़े धब्बे वाइट कलर के दे देंगे। होता ना पीछे से चमकती है बारिश, और किसका मौसम है ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बर्फ़ पड़ रही है, स्पैरोज़ बैठी हैं, ठीक है। अगर आपने पहले भी देखी होगी ये वीडियो, शायद आपने हो सकता है पहले भी देखी हो, क्योंकि काफ़ी फेमस वीडियो है ये वाली। स्पैरो पेंटिंग है, तो उन्होंने स्पैरोज़ बनाई थी, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बनाने की, ठीक है। बट ये जो है ना, ये धब्बे जो वाइट है, ये मेरे को समझ में नहीं आई ये क्या है। ये दूर से ना कम रोशनी में दिखते हैं ना, जो वाइट पोर्शन होता है थोड़ा शाइन करना शुरू कर देता है, ये वैसा वाला दिख रहा है। उसके ऊपर जब पेंटिंग्स बनेंगी, मतलब स्पैरोज़ बनेंगी, ये अपने आप ही इन्हांस हो जाएंगे ये, ठीक है ना। बर्फ़ ही पड़ रही है बेसिकली ना, दूर से पड़ रही है, वो शाइन करने वाली दिख रही है। वैसे पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई है ना, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है बहुत प्यारा बना हुआ है। तो मैंने एक्रेलिक शीट पे पहले मैंने जितनी भी कैनवस पेंटिंग्स की हैं ना, जो मैंने खुद से कैनवस बना के ना बुकरम के साथ, इसके साथ व्हाट इज टिक इनका यूज़ करके मैंने कैनवसेस बनाए थे। ये जितने भी मेरे कमरे में कैनवसेस लगे हुए सारे हैंडमेड हैं, बाज़ार से नहीं कैनवस खरीदे मैंने। कौन इतने पैसे खर्चे, वो बहुत महंगे पड़ते हैं यार, किसी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, इट्स नॉट अफोर्डेबल नहीं होते। सो नॉर्मली आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो रोल है, आई थिंक ये ज़्यादा किफ़ायती रहा
आपको 450 या 500 में मिल जाएगा। 5 मीटर का रोल है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स इसमें निकल जाएंगी। फिर इसी को ही आप बाद में वो करा सकते हो, फ्रेम करा सकते हो, है ना। जैसे मैंने फ्रेमिंग लगा के रखी हुई है अपने रूम में, वैसे आप भी लगा के रख सकते हो, है ना। तो ये अभी स्टैम्पिंग का काम चल रहा है, स्टैम्प बना रही हूँ, है ना। चिड़िया किसी के ऊपर तो बैठी होगी ना, तो ये स्टैम्प चल रही है, ब्राउन कलर का स्टैम्प चल रहा है। अब स्टेम्स को 2-3 शेड्स तो देनी ही पड़ेंगी ना, तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको 3D बनाना पड़ता है। 3D लुक के लिए पहले ब्लैक का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट यूज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर एक और लेयर देंगे, फिर आपको ओरिजिनल दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अभी भी मुझे लगता है मेरा प्रोफेशनल हैंड नहीं है, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन पहले मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, मतलब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी पुरानी पेंटिंग्स, है ना। आपको पूरी की पूरी जो लॉकडाउन में जितना काम किया था ना, सारा का सारा मैं बताऊंगी आपको। और मैक्सिमम पेंटिंग्स जो मैंने बनाई थी वो गुडनेस इन यू की ही बनाई थी, और 1-2 पेंटिंग्स थी जो अलग थी। एक्रेलिक की तो कैनवस के ऊपर बनाई थी, जो मैंने ड्राइंग शीट्स के ऊपर बनाई हैं वो सारी की सारी उसकी हैं, पोस्टर कलर की हैं। पोस्टर कलर मेरे बेचारे पोस्टर कलर भी पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने जितना भी वर्क किया था, फिर आपको ये भी बताऊंगी। मैंने ना एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, आर्ट बॉक्स मेरा, वो भी बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, वो भी मेरा हैंडमेड है। वो किसी को नहीं देखा होगा आपने, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब वो मेरी खुद की वो है, क्रिएशन है। तो उस पर बड़ी मेहनत लगी थी बनाने में, मेरे को काफ़ी मेहनत लगी, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो देखो अब किस तरह से मैं शेड दे रही हूँ, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक। आप इसको डार्क ब्राउन भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा आलस मार लिया, मैं डायरेक्ट कलर ले रही हूँ। आप ब्लैक और ब्राउन का एक अलग से सेपरेट कलर बना के थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब छोटी छोटी स्टैम्प्स देना शुरू कर दो इसको, है ना। मैंने पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं घटा इसमें से। देखो किस तरह से स्टैम्प्स देनी है, बिल्कुल ओरिजिनल लुक आना शुरू हो जाती है। सारा पोर्शन दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से पेंटिंग्स की एक एक चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। और ये A3 साइज़ की पेंटिंग है, छोटी नहीं है, बड़ी है। तो बना लो, फिर मैं मिलती हूँ आगे। वाइट कलर की ना शाइन देना जरूरी है।
वाइट जो है ना वो शाइन ऐड कर देता है हर चीज़ में। जैसे पीछे से आपको दिख रहा होगा येलो पोर्शन जहाँ से दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सन की लाइट वहाँ से आ रही है ना, सन की रेज लग रही है ना, यहाँ पे येलो कलर हुआ है ना बैकग्राउंड में, वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि येलो शाइन आती है। ग्रीन से नीचे ग्रीनरी दिखती है, ऊपर ब्लू से आसमान दिखता है। तो बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है जैसे आसमान, ग्रीनरी और हमारा सन की लाइट जो है वो मिक्स हो गई है सब कुछ, है ना। तो अब यहाँ पे स्टेम बन गई है। अभी भी मुझे कमी पेशी लग रही है। मैं ऊपर से देख रही हूँ ना तो मुझे कमी लग रही है, सामने से मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो अभी मैं बना रही हूँ स्पैरोज़, ठीक है। स्पैरोज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो साइड पे पहले स्पैरो बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, या तो फिर अगर आपके पास ना ट्रेस पेपर है, मेरे पास नहीं था, तो अगर आपके पास ट्रेस पेपर है तो पहले एक काम करना, रफ में बना लो, फिर यहाँ पे ट्रेसिंग कर लेना, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रेसिंग की, मैंने डायरेक्ट बना दी, ठीक है ना ही मेरे पास ट्रेस पेपर था। तो अगर आपके पास ट्रेस पेपर नहीं है बच्चे, अगर आपको डायरेक्टली ख़राब नहीं करनी है आपने पेंटिंग, तो बेटर होगा पहले रफ पे बना लेना, ठीक है, फिर किसी तरह से इसको ट्रेसिंग कर लेना यहाँ पे, ओके। तो उन्होंने चिड़िया जैसे बनाई थी मैंने वैसे ही इसको कॉपी करके बना दिया, क्योंकि मेरे को पेंटिंग, मैं ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, तो इसलिए अगर कंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्ट बनाने में तो आप बाहर एक बारी बना लेना, या फिर एक कागज़ की बना लेना, कटिंग कर लेना, उसके बाद चिपका के यहाँ पे आउटलाइनिंग कर देना, है ना, इतना कर सकते हो आप। तो ये दो चिड़ियाँ हैं, दोनों का मुंह जो है वो किस तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना, एक आगे बैठी है एक पीछे बैठी है, एक मेल है एक, तो दूसरी फीमेल होगी, नेचुरल सी बात है। तो मेल चिड़िया कैसी दिखती है और फीमेल चिड़िया कैसी दिखती है, यार सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई हुई थी, और मेरी भी बहुत अच्छी बनी है। अब देखो ध्यान से, बहुत सुंदर बनी हुई है लास्ट में जो प्रोडक्ट आया हुआ है। तो ये क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है, थोड़ा सा ग्रीश और ब्राउन कलर होता है इसमें, है ना, तो 3 कलर ही होते हैं इस चिड़िया में मेन हमारी। यार इसको बोलते क्या है हिंदी में, इस चिड़िया को क्या बोलते हैं यार, सीरियसली मेरे को भूल गया, 2 मिनट रुको, अभी मैंने नेट से देखा। इसको बोलते हैं गोरैया, गोरैया पक्षी, है ना सुंदर, गोरैया बोलते हैं। छोटी सी चिड़िया होती है, मेरे को बड़ी अच्छी। अच्छा हमारा ना, जब मैं बताती हूँ आपको कब सुनाती हूँ, हमारा घर जो था ना पहले कच्चा था, जो मेरा रूम है ना, पहले हमारा ना घर कच्चा होता था, तो कच्चा था तो ऊपर होते ना मिट्टी, और उसका मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक बताई है स्टोरी, तो मैं बताने लगी थी। मेरा घर जो था वो क्या है, हमारा घर पहले ना आगे से कच्चा था, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, फिर ये धीरे धीरे मम्मा पापा ने बेचारों ने बना दिया किसी तरह से। अब वहाँ पे ऊपर होते हैं ना लकड़ी के बरगे लगे होते हैं, पता है ना, लकड़ी के बरगों से छत बनाई होती है, कच्ची ऊपर मिट्टी की होती है, लेकिन ऊपर छत लकड़ी के बरगों की होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी गुरैया चिड़िया, यही वाली चिड़िया है ना, रहती होती थी हमारे यहाँ पे, अंडे भी देती थी, बच्चे भी आते थे, बहुत सारी चिड़ियाओं के घोंसले थे हमारे घर पे। मैं बहुत छोटी थी तब, तो तब की बात है ये, सच्ची में मुझे ये स्पैरो बनाते बनाते मेरे को याद आ जाता है कि हमारा ये जो कच्चा मकान होता था, वहाँ पे बहुत सारी गुरैया चिड़िया के पक्षी, ऊपर पता क्या होता था, लकड़ी के बरगे थे ना, वहाँ से कभी कभी पानी निकलता है, तो पूरा प्लास्टिक नहीं लगा देते, ऊपर छत कवर कर देते, नीचे से अंदर की तरफ से ना प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। तो वहाँ पे ना अंदर वाली साइड में बहुत सारी गुरैया चिड़ियों के घोंसले थे, यही इन्हीं चिड़ियों के। हमारे घर पे पूरे दिन ची 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 की आवाज़ आती रहती थी, ची 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 और ऊपर से थोड़ा सा ना हम लोगों ने खुला भी छोड़ा हुआ था। मुझे याद आ गई इसको बनाते बनाते ना, ये पिक्चर मैंने 2 बार बना दिया है, बताऊंगी आपको, पिछले वाली पे बताती हूँ, बीच में लास्ट में बताती हूँ। तो देख लो किस तरह से बना रही हूँ, है ना, ब्लैक एंड वाइट है, ऊपर से ब्लैक, नीचे से ब्लैक वाइट, फिर ऊपर से साइड से मुंडी इसकी ब्राउन, फिर हम लोग अभी चोंच भी बनाएंगे इसकी, है ना। पक्षी दो फिन्स बनाने हैं ना इसके, मतलब 2 विंग्स बनाने हैं ना, एक विंग पीछे की तरफ है, एक विंग आगे की तरफ है। आगे वाला विंग जो है वो पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है ना, अंदर से बैकग्राउंड ब्लैक बना दिया, फिर उसके ऊपर ब्राउन विंग्स बनाए। तो ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं बना रही थी तो मेरे को तो पूरा दिख रहा था ना, A3 साइज़ का, आपको ऊपर से अच्छा दिख रहा उल्टा, तो मैं यहाँ से देख रही थी तो अच्छा दिख रहा था, मेरे को लाइट पड़ रही थी, तो मेरे को एग्जैक्टली वो तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि यार यहाँ से कमी रहेगी, यहाँ से कमी रहेगी, यहाँ से कमी रहेगी टाइप्स। बनाते बनाते पता नहीं चलता, या तो फिर हो ना हमारे पास वो जो कैनवस नहीं होता स्टैंड, उस पर पता चल जाता है, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है। जब आप एक्रेलिक पेंटिंग बना रहे होते ना, आपको आई थिंक स्टैंड की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, क्योंकि वो एंगल पे खड़ा होता है ना, लाइट नहीं पड़ती। अब जस्ट मैं बना रही थी, मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही थी।
यू विल नॉट रिग्रेट टू वॉच दिस वीडियो, सीरियसली। बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई है। मैं सोचती हूँ मेरे बचपन में मैंने पेंटिंग कैरियर क्यों नहीं चुना, मैंने टीचिंग कैरियर क्यों चुना हुआ है। ठीक है ना, उसमें इतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी मतलब आर्टिस्ट लोगों की अर्निंग होती है। इतना टाइम नहीं पढ़ना नहीं पड़ता। 3 मास्टर डिग्रीज नहीं करनी पड़ती। अगर मैंने आर्ट चुना होता तो चलो जो भी है, अब अपनी अपनी हॉबीज़ हैं ना, अपनी अपनी। अगर ये चैनल चल जाता तो मेरी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो होपफुली आपको भी अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो को देखा करो। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी और अभी भी कर रही हूँ, ठीक है ना। वॉचिंग आर्ट बहुत ज़रूरी होता है यूट्यूबर के, स्टार्ट वाले यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है ना। तभी जाके उनकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होती है ना। मोनेटाइजेशन ही तो ज़रूरी है ना, मेन मकसद तो वही होता है ना हमारा। तो इसीलिए मोनेटाइजेशन के लिए पूरे के पूरे व्हाट इज़ दैट, हम लोगों को 4000 वॉचिंग आवर करने हैं। तो मेरे अभी बहुत कम है। और हाँ, मैंने ना अभी मैंने नोटिस किया, मैंने टैग्स नहीं देती मैं। तो वही है ना, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन वीडियोस बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, फिर भी मैंने टैग्स नहीं दिए हुए। तो यही सबसे बड़ी गलती रहेगी मेरी, तभी शायद मेरी वीडियोस रैंक नहीं कर रही हैं। अभी मैं हर वीडियोस पे टैग्स वगैरह देती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट योर वॉचिंग आवर्स विल बी क्या है, विल बी ऐड टू माई टोटल वॉचिंग आवर्स। और आपके थोड़े से देखने से मेरा बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ हेल्प के तौर पे ही आप मेरी सारी वीडियो को वॉच कर दिया करो, और हो सके तो मेरी प्लेलिस्ट लगा के, ठीक है ना, रख दिया करा करो। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, जो भी सुन रहा है ना, सो दैट मेरे वॉचिंग आवर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकें। अभी मेरे को वीडियोस डालते 7 मंथ्स हो गए हैं, मैं काउंट करती जाती हूँ साथ साथ में, 7 मंथ्स हो गए हैं अभी। तो चिड़िया अच्छी लग रही है ना मेरी। इसकी चोंच बनेगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको थोड़ा सा हम लोग शेडिंग दे देते हैं ब्लैक से दिखना शुरू हो जाएगी ये। तो आईज़ जो है वो आईज भी बनानी है, बीच में से राउंड और साइड से बनानी थी, साइड्स पे वो बनानी है, क्या नाम है उसका। आईज़ जो है वो वाइट कलर की नहीं है, इसकी ब्लैक कलर की है। इसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। इसको गले को थोड़ा और बड़ा करने के लिए इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने नहीं, मैंने ही किया, जो भी किया। अब देखते जाओ। और उसके पास रियलिस्टिक लुक देने के लिए एक बैकग्राउंड देते हो ना, फिर उसके बाद अपने बाल भी तो दिखाने हैं ना इसके, है ना। तो पतला बिल्कुल जो स्लिम ब्रश 0 साइज़ का ब्रश होता है ना, उससे आपने पतले पतले हेयर्स बनाने हैं इसके, ठीक है ना। ये चोंच, इसकी बीक, यू नीड टू ड्रा द बीक।
ये मैं ब्रेक ले लेके आती हूँ ना, ताकि आप ध्यान से देख सकें। मेरी बात सुनते रहेंगे तो ध्यान से कैसे देखेंगे। देखना भी सीखने का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। दूसरी चिड़िया बना रहे हैं। दूसरी चिड़िया जो है वो फीमेल चिड़िया है ना, मेल नहीं है, फीमेल चिड़िया है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। इसमें वाइट पोर्शन जो होता है ना, इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, 2 कलर्स नहीं होते, ये एक ही कलर की रहती है, ब्राउन एंड ब्लैक ही रहेगी। थोड़ा सा वाइट पोर्शन थोड़ा कम आएगा इसमें। फिन्स डालना शुरू कर दिए, थोड़ी शेडिंग देने के लिए ब्लैक और वाइट ऊपर से थोड़ा सा बालों के लिए, हेयर्स बनाने के लिए, है ना, रियलिस्टिक देने के लिए 2-3 बैकग्राउंड देने पड़ते हैं। फिर ब्राउन कलर का फिर से लेयर करूँगी और आउटलाइनिंग थोड़ी सी ब्लैक करूँगी तो दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ब्राउन के ऊपर ब्लैक वाइट क्यों कर रहे हो? हेयर्स थोड़े शाइन करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा शाइन दिखाने के लिए, है ना। एक ही कलर होगा तो फिर ना रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। रियलिटी में कोई चीज़ बनानी होती है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये देखो इसकी जो पंछी के पर हैं, पंख हैं, वो देखो कितने सुंदर है ना। तो उसकी दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से हमने बताना है, एक पंख ऊपर है एक पंख नीचे है, तो ध्यान से बताना पड़ेगा ना इसको, ध्यान से। तो ये देखो ब्राउन कलर का। जब भी आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर को ध्यान से उसको ना देखना पड़ता है, उसकी सारी डिटेल्स देखनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप कोई चिड़िया बना रहे हो, उसकी डिटेल्स ध्यान से देखो। अगली बारी मैं ना एक पिक्चर उठाऊंगी फिर बनाऊंगी। और मुझे स्पैरोज, मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। बर्ड्स ड्रॉ करना तो बड़ा मज़ा आता है बर्ड्स ड्रॉ करने में। अगली बार मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगी, खुद की कोई पिक्चर दूँगी, पिक्चर देखूँगी, है ना, नेट से निकाल के फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम एक सुंदर सी एक्रेलिक पेंटिंग बनाएंगे जो खुद की मेरी इंस्पिरेशन होगी, खुद से। तो ये गौरैया लग रही है ना रियलिस्टिक, अच्छी लग रही है ना आपको, है ना। लाइक तो बनता है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, इससे पहले कि भूल जाओ, है ना, लाइक कर दो। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी।
ओके, पक्का बताना। आउटलाइनिंग दे देना एक बारी ब्लैक, मैंने लास्ट में दी है आउटलाइनिंग ना इनको, अभी भी ना इन्हांस नहीं हो रही थी तो मैंने ना थोड़ी थोड़ी जहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी ना आउटलाइनिंग दे दी इनको। तो अभी चलो फिर अब पत्तों का टाइम आ गया, तो हम लोग वो बना रहे हैं, लीव्स बना रहे हैं, चेरी बना रहे हैं। चेरी वो है ये, यार मैंने बोला ना मैंने उनको कॉपी किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है जैसे उन्होंने बनाने की कोशिश बताया है मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो लीफ है उनके, उन्होंने ग्रीन कलर लिया था और येलो कलर लिया था, तो येलो कलर की ना स्पाइक्स लीफ पे बनाए हुए हैं, है ना। येलो कलर की स्पाइक्स हैं लीफ के ऊपर, और फिर उसके ऊपर उन्होंने फिर लास्ट में आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप। देखते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, देखो देखो।
मैंने क्या कहा था, चेरी ऑन द टॉप, है ना। तो चलो फिर एक लिटिल चेरीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो चेरी बनाओ, रेड 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 रेड, गोल गोल गोल। फिर उसको थोड़ा सा शाइन देने के लिए हम लोग वाइट कलर डालेंगे, ठीक है, वाइट कलर भी लगाएंगे। चलो तो चेरीज़ भी लग गई हैं, है ना, चेरीज़ भी लग गई हैं हमारी गौरैया चिड़िया। और चेरीज़ के ऊपर वाइट कलर का, इसको मैं बाद में वो डार्क कर दूँगी, जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा वाइट हो गया ना, वहाँ वहाँ पे ना वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रेड पोर्शन और डाल दूँगी मैं बाद में, है ना। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा, काम चलेगा। तो अपने आप को खुद को सेटिस्फाई रखो। अगर आपको कहीं ना कमी पेशी लगती है तो खुद ठीक कर लिया करो। मेरी जो पीछे वाली स्पैरो है वो बीच में छुप गई है, इसको थोड़ी सी आउटलाइनिंग की ज़रूरत है, ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग की, ठीक है ना। ये मैं रेड कलर, ये मैं हाँ शेडो दे रही हूँ ब्लैक कलर की, है ना, थोड़ी थोड़ी शेडो दे रही हूँ, नहीं तो दिखेगी नहीं ना। तो ब्लैक शेडो ज़रूरी होती है, ब्लैक शेडोज ज़रूरी होती हैं, ठीक है, वो देना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ब्लैक शेडो आई एम मेकिंग, सो दैट मेरी चेरीज़ जो है वो इन्हांस होंगे। थोड़ा पत्तों पे भी शेडोज़ दे देना, है ना, ब्लैक कलर की, वरना दिखेगी नहीं आपको अच्छे से।
अब ब्लैक शेडो देने के साथ साथ देखा आपको इन्हांस होगी ना पिक्चर उनकी। अब तो मेरी चिड़िया भी इन्हांस देना, और ज़्यादा डार्क नहीं करना, पहले देख लेना, चेक कर लिया करो, ठीक है ना। अगर आप एक्रेलिक पेंट कर रहे हो, आप ब्रशेस का यूज़ कर रहे हो, तो पहले देख लो कितना मोटा चल रहा है कितना नहीं साइड पे रफ पे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप हो गया। अब आइसिंग ऑन द केक, बर्फ़ दिखा रहे हैं, बर्फ़। ये अब राउंड ब्रश से दिखाना था। अगर आपके पास राउंड ब्रश है तो बेटर होगा वही लेना, या तो फिर थोड़ा थोड़ा रुई ले लेना। अगर आप रुई से नहीं करोगे तो पत्ते चुभ जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ध्यान से ऊपर की तरफ आपने बर्फ़ बनानी है, ठीक है। ये हम लोग बर्फ़ बना रहे हैं। मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी बनी हुई है यार, सीरियसली आई रियली लाइक इट सो मच, इट्स ब्यूटिफुल। I really like my painting। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है, कैसी लगी आपको। उन्होंने पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन ली ये पिक्चर बनाने की। क्रिसमस, उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम लिखा हुआ है क्रिसमस ईव, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे बर्फ़ पड़ती है ना। ये पिक्चर मेरे को कब से मेरे माइंड में थी कि मेरे को एक्रेलिक पे बनानी है। मैंने आपको वो वाटर कलर वाली भी बताऊंगी, पोस्टर वाली ना, वो भी बताऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए आप जो है प्रोसेस देखो, लास्ट में मैं बताती हूँ मेरी पुरानी वाली और मेरी न्यू वाली का कंपैरिजन बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी बर्फ़ भी आ गई। ये थोड़ी सूख के लाइट हो जाएगी, फिर आप एक और लेयर छोटी लेयर ना वो एक और कर लेना, ठीक है ना। मैंने कहा ना करते रहो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो, है ना। अभी मैं ब्लैक कलर से ही थोड़ा सा आउटलाइनिंग और दे रही हूँ, ताकि मेरी चिड़िया जो है वो बीच में छुप ना जाए बाकी चीज़ें। और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना वो करनी है, हाईलाइटिंग करनी है, मैं वहाँ पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ। ये तो सब कुछ ही मिक्स हो जाएगा, फिर कोई चीज़ ना दिखेगी नहीं, ठीक है ना। इवन कि मैंने ना बाद में पेन के साथ, पेन नहीं, वो जो एक्रेलिक पेन होता है ना ब्लैक कलर का, उसके साथ मैंने आउटलाइनिंग ना पत्तों को भी थोड़ी कर दी है। मैं थोड़ी सी ही कर रही थी, फिर मैंने सारी कर दी ताकि दिखे। मैं अपनी चिड़िया को थोड़ा सा और इन्हांस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी जो है वो नज़र बार पड़ रही थी। मेरी चिड़िया मेरी गुरैया जो फीमेल वाली है, मेल वाली तो अच्छी लग रही है, फीमेल वाली में थोड़ी कमी पेशी लग रही है। तो इसको थोड़ा सा, इसकी चोंच के पैर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पैर चुभ गए हुए हैं बीच में। तो चलो ये उतारने का काम सबसे सेटिस्फेक्शन का काम होता है ना, टेप उतारने का काम। अब ये देखो, वाइट अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास ये कलर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, देखना प्लेट में। मेरे पास कोई फैंसी चीज़ ही नहीं है तो मैंने ना यही साइड पे अपना, वाइट अच्छा लग रहा था वैसे ना, तो मैंने ये ग्रीन कर दिया। चलो कुछ नहीं होता, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, और ज़्यादा आइसिंग ऑन द टॉप। ये मैंने पहले इसकी ना वो ले ली, ट्रेस कर लिया इस चिड़िया को। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं स्नो फेंकने वाली हूँ, ठीक है, स्नो बनाने वाली हूँ। देखना पतले ब्रश से नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, वाइट कलर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, फिर बड़ा सा ब्रश लेना एक, और उसके साथ क्या करना है आपको, फिर स्प्रिंकल करना। ये स्प्रिंकलिंग प्रोसेस है। अभी बर्फ़ पड़ रही है ना, तो स्प्रिंकल भी तो दिखाना ना, अब पड़ तो गई है, पड़ती भी तो दिखानी है, तो उसमें स्प्रिंकल प्रोसेस का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने पानी डाला, बड़ा ब्रश लिया, और ये देखो मैं 2 बारी फेल हुई,
2 बारी फेल इसलिए हुई क्योंकि मैंने पानी कम डाला था, तो आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको स्प्रिंकलिंग इफेक्ट अच्छे से पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये करते करते आपको आसपास भी कचरा पड़ जाता है, ये जो निशान है ना, ये सच्ची में आगे पीछे भी बढ़ जाता है बट बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। ये देखो आया ना, अब इफेक्ट आया ना, अब लग रही है ना बर्फ़ पड़ रही है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मेरे को पेंटिंग मेरी बहुत सुंदर बनी हुई है। मैं तो बड़ी वो ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, खुश हूँ अपनी पेंटिंग से। आपको कैसी लगी पक्का कमेंट करके बताना, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। सब्सक्राइब करते रहना, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँगी और आप इसको देखोगे और बहुत कुछ सीखोगे, है ना। फ्यूचर में आप भी अपने घर वालों को इम्प्रेस कर पाओगे इसको सीख के, बना के। ये देखो हम लोगों ने कितना सुंदर बनाया। जिसको शौक है और जो सीख नहीं सकता, उसके लिए यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। ये राउंड ब्रश नहीं था मेरे पास, राउंड ब्रश अभी जो मेरे पास आया ना, अभी मैंने जो ये पेंटिंग सेट, ये ब्रश सेट आया था ना जो मेरा नया, इसमें था ये राउंड ब्रश। तो अभी मेरे पास और सेटिस्फेक्शन करने के लिए मैंने अपना वाइटनर ले लिया। मेरी यार वाइट पेंसिल जो है ना, वाइट पेंसिल नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, जो जेली रोल पेन है ना वाइट कलर के, वो आजकल कम हो गए हुए हैं, चलते हैं। ये भी मोए चलते नहीं है हमारे डोगरियों में कोई जब नॉर्मल सी गाली देनी होती है ना, मोए बोलते हैं, तो वो चल नहीं रहे हैं, कम चलते हैं। उसको छंटना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से हाथ झटकना पड़ता है। मैं अपनी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आपको सिखा रही हूँ, ठीक है ना। अब ये मत सोचना मुझे हिंदी नहीं आती है, एग्जैक्टली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश टू एंड आई कैन स्पीक इन हिंदी टू, बट वही है, कुछ वर्ड्स मैं आपको अपने डोगरी के सिखाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो बिकॉज ये इंडियन चैनल है, हिंदी इंडिया में पूरे में ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि हर जगह जाए, तो इंडियंस को समझ भी तो आना चाहिए ना। अगर मैं सिर्फ डोगरी से गल करती रहूँगी तो कियां समझना तो है ना। सो मैं डोगरी में बात नहीं करती, हिंदी में बात करती हूँ, सो दैट कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, राइट। सो होप यू लाइक द प्रोसेस, है ना। होप यू लाइक माई गौरैया चिड़िया, माई स्पैरोज, एंड होप यू लाइक माई चेरीज़ को थोड़ा सा और डार्क कर देना, मैं कर रही हूँ वो, उसका प्रोसेस मैंने आपको शायद रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरी नोची दिख रही है इतनी बड़ी पेंटिंग है, और मेरा फ़ोन का स्टैंड जो है वो मेरे सर के ऊपर है, और ये फ़ोन में आ नहीं रही थी एग्जैक्टली इसको, मतलब स्मॉल टेबल के साथ तो स्टैंड जो है वो छोटा पड़ रहा था मेरे को। ये पेंटिंग A3 साइज़ थी, आपको दिख रही है छोटी, लेकिन है A3 साइज़, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, पूरे डेस्क पे आ गया था मेरे, ठीक है। तो अभी मैं कंपैरिजन दिखाऊंगी, ये देखो कंपैरिजन, ये मेरी दूसरी चिड़िया, ये मेरे कैनवस वाला, और ये मेरा दूसरा वाला कैनवस एंड दूसरा। सो ये देखो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं है, प्रीवियस वाली फ़ोटो है ना अच्छी। तो प्रीवियस और अभी करंट वाली में कितना फ़र्क है ना, एक्रेलिक में और उसमें कितना फ़र्क होता है। तो होप यू लाइक द प्रोसेस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।